नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, फेस्टिवल का जो दौर था, एक सिलसिला जो शुरू हुआ था, दीपावली, देन उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, छठ जो हमारा महापर्व है, इसके बीच में आप ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। बिकॉज हम बिहारी लोग थोड़ा खासकर हिंदी भाषाई क्षेत्र के लोग थोड़ा दिल से चीजों को ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन अब आप सबको पता है 70वीं बीपीएससी हमारे बिल्कुल एकदम समझे के सामने खड़ी है और उसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप सब लोग कुछ ना कुछ योजना तो अपनी तैयार कर ही रखे होंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप सबके मेल मैसेज कई सारे आ रहे, सर कैसे होगा, क्या होगा, तो उसी सबको मजे रखते हुए ऐसे बच्चे जिनको अभी भी थोड़ा बहुत एक समझिए कि पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी आपका समय है उसको आप पढ़ाई में लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं कि सर किस तरफ जाया जाए, कैसे जाया जाए, ये उनको नहीं पता है। तो यह वीडियो आपके लिए है। अन्यथा ऐसे बच्चे जिनके पास प्लान है, वो प्लान से अपनी चीजों को ले जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास किसी भी प्रकार का एक प्लान नहीं है, जिनके पास पढ़ने का तरीका नहीं है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजों को पढ़ भी लिए, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हम लोग अगले 10 मिनट के अंदर में जानेंगे कि अगले 30 डेज का हमारा क्या प्लान होने वाला है। रिजल्ट्स, रिवीजन का एक पूरा का पूरा प्लान जो है, हम इसको कवर अप करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम की, तो इस एग्जाम को हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो 4 मेजर सब्जेक्ट्स को लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, देन बिहार स्पेशल लेते हैं, देन करंट अफेयर्स लेते हैं, देन जनरल साइंस लेते हैं। बट थोड़ा सा अप्रोच में मैं बदलाव ला रहा हूं। बदलाव इसलिए ला रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो पहले अपने प्रायोरिटाइज 4 सब्जेक्ट्स को लेंगे, वो 4 सब्जेक्ट्स आप लीजिएगा अपने जो प्रायोरिटी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं इस बार के लिए। आप लीजिए सबसे पहले हिस्ट्री, दूसरा लीजिए करंट अफेयर्स, तीसरा लीजिए साइंस और चौथा लीजिए ज्योग्राफी। अब आप बोलिएगा सर बिहार स्पेशल कहां गया, उससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप तो बोले बिहार स्पेशल को प्रायोरिटी सब्जेक्ट में नहीं लेने का। हां, प्रायोरिटी सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मेरा जो प्लान है ना, अगर आप मेरे प्लान से चलेंगे तो अभी आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। इन 4 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेस्ड में लेकर के चलिए और सारे सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कीजिए। जैसे सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को आप 3 कैटेगरी में बांटिए, एंशिएंट, मिडावल एंड मॉडर्न। और जो आपका बिहार सेगमेंट है ना, उसको इसी के साथ पढ़िए, अलग से नहीं पढ़िए बिहार स्पेशल को। फॉर एग्जाम्पल आप एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन एमसीक्यू के माध्यम से या फिर कोई भी एक 1 लाइनर किताब या फिर जो भी आपके नोट्स हैं उन नोट्स के माध्यम से आप कर रहे हैं रिवीजन, क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास। रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर मान के चलिए आपको 2 डेज लगा, 2 डेज या 3 डेज आपको लगा, तो इस 3 डेज में आप एंशिएंट हिस्ट्री जो इंडिया का होगा इसके साथ साथ आप बिहार का भी एंशिएंट हिस्ट्री कीजिए। ज्यादा अलग से इससे पढ़ने का आपको समय बचेगा। जैसे वो नॉर्मली बिहार स्पेशल लोग पढ़ते हैं फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, होता क्या है कि भाई ओवरलैप टॉपिक्स होता है, तो इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को जब पढ़े तो बिहार के साथ पढ़े। सेम थिंग्स फॉर मिडावल हिस्ट्री। मिडावल हिस्ट्री भी जब आप पढ़े तो उसका बिहार में क्या कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, दोनों किताब को एक साथ ओपन करके एक टॉपिक उसमें देखिए, एक टॉपिक उसमें देखिए। इससे आपका एक पढ़ने का एक सही तरीका भी हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और रेफरेंस के लिए आपका समय बर्बाद नहीं होगा। एक साथ दोनों चीज को कीजिए। एंड सेम थिंग फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। और इसीलिए मैंने बिहार स्पेशल को 4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट में नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन्हीं 4 सब्जेक्टों के साथ आप बिहार स्पेशल को भी कवर अप कर लें। इसके बाद रही बात इन सब में मोटा मोटी मान के चले 2 से 3 दिन मिडावल में भी, मॉडर्न में मान के चले कि 7 दिन आपको लगेगा रिवीजन में, तो इसको अपने साथ करते रहिए। 7 दिन मतलब ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटा देना है आपको। 2-2 घंटा हिस्ट्री पे देना है, 2 घंटा आपको करंट पे देना है, 2 घंटा साइंस पे, 2 घंटा ज्योग्राफी पे, ऐसा नहीं, ठीक है। आगे पीछे आप इसमें कर सकते हैं जो भी आपका समय, मैंने रेशियो बताया 2:2:2:2:2। अगर 4 सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना, अगर आप 4 ही घंटा कर रहे हैं तो 1 घंटा, ये रेशियो मैंने आपको बताया। करंट अफेयर्स को अब आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अभी आपके पास समय नहीं कि आप डिटेलिंग से डेज वाइज करंट अफेयर्स को करें,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मंथली करंट अफेयर्स है, इसको आप पूरा अच्छे से तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मंथली करंट अफेयर्स को जस्ट गो थ्रू कीजिए। जनवरी 2024 का, फरवरी 2024 का, मार्च 2024 का, ऐसे मंथली करंट अफेयर्स को हर दिन, जैसे एक दिन एक महीना, इसको कोशिश मत कीजिए याद करने का, बस एक बार पढ़िए, ध्यान लगा करके इसको पढ़ लीजिए। पढ़ना है बस, कोशिश कीजिएगा याद करने का, जो कि अभी संभव नहीं है। फिर उसके बाद आपका ये 12 महीने का आप कीजिए, जैसे मान लीजिए पिछले साल का भी 6 महीना किए, तो 18 महीने का मंथली करंट अफेयर्स बस पढ़ लिए। पढ़ना है आपको, पढ़ने में भी दिक्कत हो तो आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं, पीडीएफ को लगा दीजिए और कान में लगा लीजिए और 2x पे करके सुन लीजिए, वो जो बोल रहा है उसमें जो बोल रही है, जो ऐप आता है उस टाइप के ऐप पे। और इसको क्या करेंगे आप, तो 18 महीने का करंट अफेयर्स 18 दिनों में आप कवर अप कर लीजिए। देन उसके बाद जो बचा हुआ आपके पास 22 दिन, जो बचा हुआ आपके पास 12 दिन होगा 30 दिनों में से, इस 12 दिन में आप जो नेशनल करंट अफेयर्स का मैगजीन आएगा, किसी का भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, उत्कर्ष का भी हमारा आता है, बाकी आप किसी का भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। उस एक महीने का मंथली पब्लिकेशन जो होगा उसको आप चाट जाइए। अब इसको करने से क्या फायदा होगा कि आपको एटलीस्ट आइडिया होगा, अच्छा ये है, आपने भले ही याद नहीं, लेकिन आप जब नेशनल करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे, उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई योजना है तो सारी योजना एक साथ रहती है, कोई अभ्यास हुआ तो सारा अभ्यास एक साथ रहता है, तो संकलित तरीके से होता है, तो इसको आप कर लीजिए। और साथ ही साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको कर लेंगे, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी आता है, उसको भी साथ ही साथ आप कर लीजिए। ठीक, साइंस की बात अगर हम करते हैं तो साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करने में मेरे हिसाब से अगर आप कीजिएगा 2 घंटा रोज अगर डालते हैं फिजिक्स में, तो 3 से 4 दिन में या उससे पहले भी हो सकता है। केमिस्ट्री में भी 3 दिन लगेगा और बायोलॉजी में आपका लग सकता है 5 दिन। तो इसमें आपका एक बार साइंस जो है रिवीजन हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में दोस्तों अगर हम देखते हैं, या भूगोल या ज्योग्राफी भूगोल, तो ज्योग्राफी में ना आप इसको भी अलग अलग सेगमेंट में बांटिए। जैसे कि हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी को हम अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगे। जैसे सबसे पहले भौतिकी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, इस दो को बांट दीजिए। और जब फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेट आप करेंगे ना, तो इसमें तीनों को लेकर चले, वर्ल्ड, इंडिया और बिहार। बिहार का क्लाइमेट क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, बिहार की भू-आकृति क्या है, भारत की भू-आकृति क्या है, दुनिया में कैसे किस प्रकार के पहाड़, चट्टान, पठार कैसे बन रहे हैं, इस तमाम तरह की चीजों को रिवीजन कर लीजिए, ये बेहतर होगा। सोलर सिस्टम वो तो सबके लिए कॉमन है, उसका एमसीक्यू आप देख लीजिए एक बार, किसी भी कहीं से भी नेट पे कहीं पे भी देख के आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के दूसरे सेगमेंट में, ये करने में आपको 1 से 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2 दिन मैक्सिमम है, 2 दिन मैक्सिमम में आप इस चीज को आराम से कर लीजिएगा। देन उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम में यहां पे हमारा सिर्फ नदी नहीं, नदी, पहाड़, नदी, झील, झरने जितने भी हैं, इसमें भी तीनों, बिहार, इंडिया, वर्ल्ड, ये भी करने में आपको 2 दिन लगेगा। 2 दिन से ज्यादा फैक्चुअल पॉइंट्स है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगना है। हॉट स्प्रिंग जितने भी है सारे उसको देख जाइए, इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग, ठीक है, जो इंडिया के हैं, जो भारत के हैं, जो बिहार के हैं, इन सबको आप लोग इसको देख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद सॉइल एंड एग्रीकल्चर। सॉइल एंड एग्रीकल्चर, इसमें भी आप इंडिया का, वर्ल्ड का और साथ ही साथ बिहार का देख जाइए, इसको भी करने में 2 दिन लगेगा। और चौथा प्रोस्पेक्टिव जो आपको देखना है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, इसको देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार का, इंडिया का और वर्ल्ड का, तीनों का एक बार देख जाइए। और इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें आपका इंडस्ट्री आ जाएगा, जिसमें आपके कुछ उद्योग, कुछ नए शहर, कुछ नए टाउन, जिनको किस नाम से जानते हैं, उपनाम उसके, इसको आप देख जाएंगे तो आपका ज्योग्राफी मोटा मोटी 2 दिन 4, 6, 8, 10 दिनों में आपका ज्योग्राफी जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 10 दिनों में आपका ज्योग्राफी, अब अगर आप 2 घंटे रोज देते हैं तो 10 दिनों में ज्योग्राफी आपका रिवाइज हो जाएगा। और अभी तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 5-6 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, कैसे भी समय निकाल के, चाहे वर्किंग हो चाहे आपके सिर्फ पढ़ने वाले हो, मिनिमम 5-6 घंटे तो आपको निकालने चाहिए। अभी के एग्जाम में जब 1 महीना हमारा एग्जाम का पड़ा है, इतना तो हमको करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमने हमारे जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं इनको ध्यान में रखा, और अगर इन सब्जेक्ट को हम अच्छे से कर लेते हैं तो एटलीस्ट हम हमारे 110 क्वेश्चन को आराम से, हम इन सब्जेक्ट्स को अगर अप्रोच कर लें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में डाल करके, तो हम आराम से 100 से 110 क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 100 से 110 क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बचता है उसकी बात अगर हम करते हैं तो इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बचता है वो है हमारा पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स और रीजनिंग जो है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इसके बाद जो हमारा ये 3 सब्जेक्ट बच रहा है, इसमें पॉलिटी में करना क्या है कि पॉलिटी में ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब उस लेवल का जो जैसे कुछ भी पूछ लेना, पॉलिटी में थोड़ा प्रेडिक्टेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना है, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज तरीके से एमसीक्यूज कहीं पे भी उपलब्ध आपको मिल जाएंगे, नेट पे इधर उधर बहुत सारे एमसीक्यू बना जाइए, घटना चक्र सबसे बेहतर पुस्तक है। साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड आप एक काम कीजिएगा कि जो करंट अफेयर जब आप कीजिएगा तो पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसके सेगमेंट को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा बनेंगे, लास्ट ईयर भी बने थे। इसके अलावा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉलिटी घटनाएं हुई हैं, जैसे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको थोड़ा सा पॉलिटी को देखते हुए चलना है। इससे आप पॉलिटी को इस प्रकार से तैयारी करने में हार्डली आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, अगर आप 2 घंटे दीजिएगा तो 10 घंटे मोटा मोटी मान के चलिए। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स अभी बेसिक से पढ़ने का समय आपके पास नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो कोशिश कीजिए कि करंट रिलेटेड इश्यूज जो है, चाहे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो, इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, पूरा बजट नहीं करना है, किसी भी कोचिंग किसी भी मटेरियल का आपको मिल जाएगा उसका, या वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें आपको दिया जाएगा कि हाँ भाई इस प्रकार से बताया गया, उसका समराइज तरीके से उसको थोड़ा सा एक बार देख जाइए और देखने के बाद आपका काम हो जाएगा। मैथ्स एंड रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रोजाना अब आपको मेरे हिसाब से यहां से 30 मिनट रोजाना आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पे देने चाहिए, रोज 30 मिनट दीजिए, कम से कम हर साल में 10 क्वेश्चन रहते हैं यहां से, तो 30 मिनट में कम से कम आप 10 क्वेश्चन रोज बनाइए, तो कम से कम आप जब 30 दिनों में अगर आप कीजिएगा तो 300 क्वेश्चन आप बना लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, तो आराम से आपका काम जो है यहां पे हो जाएगा। तो एटलीस्ट इतना समय जरूर दीजिए तो आपका काम जो है यहां से हो जाएगा। 30 दिनों में हर रोज आप अगर 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड आपका काम यहां पे हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी तैयारी को अगले जो बचे हुए हमारे दिन है उसमें सही तरीके से सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा हो ये सारी चीजें तो वीडियो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप में से कोई भी जन अगर हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो हमारा संकल्प 3.0 चल रहा है, उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करना है। संकल्प 3.0 45 डेज का क्रैश कोर्स है, ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर आप पुराने वीडियोस को, बैकलॉग को देख करके हमारे नए वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हो या सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यूज हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें कराते हैं, तो आप जाकर के उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को उसमें इनरोल कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप खुद से इन सब चीजों को कर पा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं होता है, मैं कई बार बोलता हूं। और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मोस्टली वो सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर करते हैं, तो आप भी अगर सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे देन वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। और उम्मीद है कि यह प्लान आपको पसंद आया हो। और साथ ही साथ आप जैसे जैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिएगा वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा, सर आई हैव कंप्लीटेड मॉडर्न हिस्ट्री विद बिहार स्पेशल, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। तो मिलते हैं वापस से ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।